हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एमबी प्लस में जो कंपटीशन है बहुत तेज़ है। 11 लाख प्लस आवेदन हुए हैं ना, और 4000 वैकेंसी हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना अच्छा जो है फाइट करनी है। और घबराएं बिल्कुल नहीं, आप अपना बेस्ट दें, याद रखना, ठीक है। इसमें क्योंकि फिजिकल है तो अच्छे नंबर वाले हो सकता है फिजिकल ना क्वालिफाई कर पाएँ और आप कर लें, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और मैथ को आपको पता है कि 30 नंबर की तो सेपरेट आती है, और 10 नंबर की जो है अर्थमेटिक आती है नीचे साइंस के साथ। और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन मैथ के ही रहते हैं, है ना। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं, तो मैथ पे भी अच्छा फोकस करें। चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। बेसिक चीज़ें आपको आना जरूरी है, वरना आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि प्रतिवर्ष 6% की दर से 3.5 वर्षों के लिए निश्चित राशि का साधारण ब्याज 5,460 है, तो राशि क्या है। अब राशि मतलब हमें पी निकालना है, प्रिंसिपल। तो पता है आपको प्रिंसिपल का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100, है ना, बटे ब्याज गुण, इसे मूलधन निकालना है ना अपन को, तो ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। अगर दर निकालनी है तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, मतलब जो भी निकालना हो। तीन चीज़ें होती हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय, है ना। जैसे आपको पता है कि तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका मूलधन, एक होती है आपकी दर, और एक होता है आपका समय। अगर आपको इन दोनों को निकालना है, इसको निकालना है, तो आपको इन दोनों को रखना पड़ेगा नीचे, ठीक है, आर को और टी को। और ऊपर रखना पड़ेगा आपको आई बटे आई, मतलब ब्याज गुणे 100। बस इतना करना है आपको। अभी हमको पी ही निकालना है ना, तो हम इन दोनों को नीचे रखेंगे। अगर आपको इसको निकालना है तो आप रखेंगे इन दोनों को नीचे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई क्या है, ब्याज आपका कह रहा है वो कि 5,460 है ब्याज, ठीक है। बटे और गुणा में 100 करेंगे हम ब्याज के, आई इंटू 100 अपॉन, और आर कितना है, आर रेट है हमको 6%, और दर दी गई है 3.5। तो 3.5 का हम पॉइंट हटाएंगे, उसमें एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, है ना। सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा किस तरह से। देखिए कि 5 से ये कट जाएगा आपका, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, इधर बचेंगे आपके पास 200। और आपका जी कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, है ना, 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 तिकई 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 सतैया 49, 7 सतैया 49, और 7 अट्ठे 56, और जीरो का जीरो बचेगा, ठीक है। और 6 से जी कट जाएगा आपका कितनी बार में, 6 से कट जाएगा जी आपके 13 बार में। तो इधर बचेगा आपका 130। अब केवल इधर बचा आपके पास 130, और इधर बचा आपके पास ऊपर 200। तो 130 और 200 गुणा करेंगे तो आपके पास 26,000 रुपया आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाई बाई भाट नंबर शुड 2/3 पावर -3 भी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू। किस संख्या को इससे गुणा करना चाहिए कि जो है, जो आपका गुणा है वो इसके बराबर प्राप्त हो हमको, ठीक है। तो देखिए, हमने जो आपको इक्वेशन में बना लिया है कि इस संख्या को, है ना, इसको जो दी गई है, इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या प्राप्त हो जाए, ये वाली जो संख्या है वो प्राप्त हो जाए। तो एक बात याद रखना कि जो भिन्न होती है, और भिन्न पे अगर माइनस की घात चढ़ी हो, भिन्न पर माइनस की घात हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जब जैसे ही भिन्न पर माइनस की घात होती है तो भिन्न पलट जाती है और घात हो जाती है प्लस में, ठीक है। भिन्न पलट जाती है और घात क्या हो जाती है, प्लस में। जैसे कि इधर 2/3 की घात -3 है, तो आंसर आ जाएगा 3/2 की घात क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। और इधर गुणा में x हो जाएगा, और इधर बराबर में 9/4 की घात कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा इरेज कर लें, ऊपर का जो है, ऊपर वाली को इरेज करके फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, अगर आपको वीडियो में ऐसा लग रहा है कि धीमे से धीरे धीरे हो रहा है सब, तो आप वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। एक आय में है, इधर इसको है जी गुणा में है, इस तरफ उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, है ना। देखिए, इस तरफ जो जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। क्या हो जाएगा भाग में, 3 त्रिका 9, 9 27, है ना, ऊपर 27 है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और आपको शायद इसके भिन्न आता होगा क्या,
भिन्नों का भाग तो आता ही होगा आप लोगों को। भिन्नों का भाग कैसे होता है, तो दूसरी भिन्न होती है क्या हो जाती है, इंटू लगा के दूसरी भिन्न कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 9/4 इधर है आपका, और गुणा लगा के जी हो जाएगा आपका 8/27। ठीक है, 8/27। तो 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 9 एकम 9, 9 × 27। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2/3। यानी कि अगर हम इसको 2/3 से गुणा करें तो ये हमें ये प्राप्त हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट का अध्ययन करके आवास पर होने वाले व्यय प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए टोटल जो है कोण दिए गए हैं, इस पूरे वृत्त को कोण एक 360 डिग्री का कोण दिया गया है। देखिए ये है आपका 240, ये है आपका 50 और ये है आपका 70। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको और डार्क कर लेता हूँ इसको, जिससे आपको और सही दिखे। देखिए तो कितना हो गया टोटल, 240, 70 और 50, टोटल हो गया 360। मतलब कि हमें परसेंटेज में ही निकालना है आंसर। तो जो 360 डिग्री का पूरा कोण है एक्चुअली में वो 100% है। जो 360 डिग्री है ना वो 100% है ना। 360 डिग्री का जो कोण हो रहा, ठीक है, 360 डिग्री बराबर 100% है। अब ये बताइए कि 1% क्या, 1 डिग्री बराबर कितने परसेंट हुए। अगर 360 डिग्री बराबर 100% हुआ तो 1 डिग्री बराबर कितने परसेंट हुई है ना। तो 1 डिग्री का मान कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे 100 में डिवाइड दे देंगे 360 का, तो हमें 1 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री का मान। लेकिन 1 मिनट, देखिए 1 डिग्री का मान क्या होगा, अगर 360 डिग्री बराबर 100% है तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा 100/360। और हमें निकालना है आवास पर व्यय। तो आवास के पास कितने डिग्री हैं 240। तो इसमें 200, जब 1 डिग्री बराबर इसका मान निकल आएगा तो 240 डिग्री बराबर इसका 240 का इंटू कर दो आप। जैसे ही 240 का इंटू करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12×36 है ना, 12×2 = 24। और इधर ऊपर बचेगा आपके पास 100×2, तो 100×2 हो जाएगा आपका 200 और बटे में आ जाएगा आपका 3। तो आंसर आ जाएगा 66.7%। जो आपका थर्ड आंसर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त और 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल में सेंटीमीटर में अंतर बताना है क्षेत्रफल में। तो हमें सबसे पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा है ना। तो देखिए पर जो वृत्त होता है, जो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो 2πr हमें होती है, जो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2π और r। तो 2πr का हमें मान दिया है, कितना है 2πr का मान 44। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2×22/7 × r बराबर 44। 1 मिनट, देखिए 2πr का मान दिया है, 2πr बराबर 22/7 × 2 × r बराबर 44। तो 22 से कैंसिल आउट हो गया 2 बार में, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और जी r जो है इधर हमारे पास बचा क्या r/7। ठीक है, r/7 बचा जो, तो 7 इस तरफ चला गया है ना, जी गुणा में है कि भाग में है, इस तरफ जाएगा तो चला जाएगा। तो r बराबर 7, मतलब जो रेडियस है वो हमारे पास 7 आ गई। अब जैसे ही जो रेडियस है हमारे पास आती है तो हम क्या करेंगे, रेडियस अगर हमारे पास 7 है तो हमें जो है वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr² मतलब कि 22/7 और r² मतलब 7×7। r हमने निकाल ली है, 7 से 7 कैंसल आउट हो गए, तो जो है जो क्षेत्रफल आया आपका 154 सेंटीमीटर²। अब हमें करना है किसका, वर्ग का। वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाओं का जोड़ ने दे दिया है कि 44 है। जब चारों भुजाओं का जोड़ ने 44 दे दिया है तो एक भुजा होगी 11, तभी तो चारों भुजाएं
44 की हैं जब बराबर होती हैं, और जब एक भुजा 11 है तो इसका क्षेत्रफल होता है 11 गुणे 11, है ना, भुजा गुणे भुजा तो 121। तो अब बस 121 आ गया इसका, और सॉरी, और 154 आ गया उसका। ठीक है, तो इसमें अंतर देखिए कितने का है, 3, और इसमें 3, है ना, तो आंसर आ गया 33 का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3k माइनस के बाई बराबर 2 और 6k माइनस 2y बराबर 3 असंगत है। तो आपने इसको पहले अगर सॉल्व नहीं किया है तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये होता है ए दोनों में, ये होता है बी, और ये होता है सी। कौन होता है, ए वाला जो होता है वो सी होता है। तो ए बटे ए और बी बटे बी दोनों की, है ना, और सी बटे सी को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है, ए बटे ए, बी बटे बी और सी बटे सी। दोनों जो इक्वेशन है मैंने बता दिया है कि कौन ए है कौन बी है। अब इनमें से कोई भी हम दो इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे हमने इनको ले लिया दोनों को। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो -2y का पहले तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया और बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया। इधर बचा हमारे पास, और जे भी हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इधर बचा हमारे पास केवल 1/2, और इधर बचा हमारे पास केवल -k/-2, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इधर इस जे इधर चला गया सो 2 एकम 2, और जे इधर चला गया सो 2k, और के 2 से 2 कट गया, तो आपका के का मान आ गया कितना, 1। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 4.89 इंटू 10⁻⁻7 का सामान्य रूप है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर किसी संख्या पर माइनस की घात है तो वो नीचे चला जाएगा, 1 के हर के रूप में हो जाएगा। 1 होगा उसका अंश और वो होगा हर, और जो घात है वो प्लस में हो जाएगी। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4.8 इंटू 1/10, 1/10 की घात 7। ठीक है, 1/10 की घात 7। अब आप ये बताइए, 8 9 भी है इधर, है ना, इधर 9 भी है। तो अब देखिए हमारे पास आंसर आ गया 4.89, 4.89। तो देखिए क्या कर दिया हमने कि 10 की घात नीचे 7 था, तो हमने 7 को 10 बार खोल दिया। अब देखिए, अब हम इसका दशमलव हटाएंगे। अगर इसका दशमलव हमने ये वाला हटाया तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे नीचे, है ना, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे नीचे, और ये दशमलव इधर से हट जाएगा, ये दशमलव जो है इधर से हट जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसको हम सामान्य रूप में लिखते हैं, तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव जो आंसर आएगा वो दशमलव के बाद 9 संख्याएं होगी। देखिए 3 तो पहले से ही है। ठीक है, 3 तो पहले से ही है, कौन कौन सी, 9 है, 8 है और 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर इधर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 0.0000000 यानी 6 जीरो आएंगे, तो वो होगा आपका आंसर दूसरा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका, देखिए इस तरह का कि नीतू एक काम को 8 दिन में कर सकती है। तो नीतू जो है वो किसी काम को 8 दिन में करती, नीतू है और रीतू है। नीतू 8 दिन में करेगी और रीतू जो है उस काम को 10 दिन में करेगी। तो दोनों मिलके एलसीएम आएगा 40। तो टोटल वर्क कितना है, 40। ठीक है, तो एक दिन में जो नीतू कितने काम करेगी, एक दिन में करेगी वो 5 काम। ठीक है, 8 5 40। और रीतू जो है एक दिन में कितनी काम करेगी, 4 काम करेगी। तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। ठीक है, 10 का पढ़ा 4 बार पढ़ा तभी तो 40 आएगा, है ना। तो एक दिन में काम हो रहा है 9। ठीक है, टोटल वर्क 40 है। तो 40/9 क्या आ जाएगा, 40/9 आपका 40/9 आ जाएगा आपका 4 सही 4/9 डेज। ठीक है, ये है आपका आंसर।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका, देखिए किस तरह का कि 81.6 मीटर लंबे एक तार से यदि 1.7 मीटर लंबाई वाले टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको केवल डिवाइड देना है। 81.6 अपॉन 1.7 का आप डिवाइड देंगे, दशमलव से दशमलव हट गया तो 17 का डिवाइड देंगे तो 48 आ जाएगा। तो 48 टुकड़े आप जो है उससे काट पाएंगे। नीति एक काम को, ये तो हो गया आपका। एक व्यक्ति 12 मीटर पूर्व की ओर, तो ये 12 मीटर पूर्व, और फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर, जो दक्षिण की ओर 5 मीटर। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से हमें ये दूरी ज्ञात करना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। ये आपकी 12 है और ये आपकी 5 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमको निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर क्या होगा अपना, जो 1 मिनट इसको मिटा दूँ मैं, 12 स्क्वायर मतलब 144 और 5 स्क्वायर मतलब 25। तो टोटल हो जाएगा आपका रूट के अंदर कितना, रूट के अंदर टोटल हो जाएगा आपका, रूट के अंदर 169, और 169 मतलब होता है 13 का रूट, कितना, 13 का रूट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका, देखिए इस तरह से कि एक व्यक्ति ने अपनी सिलाई मशीन को 12,500 रुपये में बेचा और उसे 20% की हानि हुई, तो सिलाई मशीन का लागत मूल्य क्या है। तो बहुत सिंपल है, उसने कितने का बेचा, 12,500 का, जो 20% की हानि हुई। तो 20% की हानि हुई मतलब जी 80% मूल्य है। अगर उसने 100% में खरीदा होगा तो मैंने 80% में बेचा है ना, तभी तो उसको 20% की हानि हुई। तो जो 12,500 है, 12,500 बटे 80 आ जाएगा, और गुणा आ जाएगा, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 0 कट गया है ना, और 4 दूनी 8, और 4 से कट जाएगा 25, और 2 से ही कट जाएगा, सो 625 जी आ जाएगा, और 625 गुणे 25 आ जाएगा आपका 15,625। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कौन सा, ए तथा बी की संबंधित आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी हैं, दो लोग हैं, है ना, ए और बी दो लोग हैं, इनकी आयु का अनुपात है 3 और 4। तो जब भी अनुपात है तो हमें एक्स लगाना है। ठीक है, 3 वर्षों बाद, तो 3 साल बाद, 3 प्लस कर दो 3 3, इनका अनुपात हो जाएगा कितना, 7-9 हो जाएगा इनका अनुपात। क्रॉस मल्टीप्लाई से इनको हल कर दो, 9 का गुणा इसमें हो जाएगा तो सब में हो जाएगा, तो 9×3 = 27x प्लस 9×3 = 27, और इधर आ जाएगा 4×7 = 28x प्लस 7×3 = 21। तो 28x 27x का डिफरेंस आएगा x, प्लस इधर आ जाएगा क्या, 27x और 27 में से 6 जिस तरफ चला गया, तो आंसर आ जाएगा x बराबर 6, मतलब कि x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। इसको आप इस तरह से इक्वल टू में रखेंगे, इधर आपको इक्वल टू में जैसे ही आप रखेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे जो हमने इसके नीचे रख लिया ना जी वाली इक्वेशन, इसको आपको कहाँ रखना है, इसको आपको रखना है इसके इक्वल टू में। तो देखिए x इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 28x में से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, x केवल, और जो 21 है वो उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल 6। ठीक है, तो x बराबर 6 आ गया। अब देखिए क्या है, अब क्या है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, x का मान तो हमारे पास आ गया, यानी जो है अनुपात का मान आ गया हमारे पास। तो हमें निकालना है b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु, b के पास वर्तमान रेशियो 3 है, 3x था ना, तो x बराबर 6 है। ठीक है, तो वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या है, x बराबर 6 है, तो b के पास अनुपात है 4 का, b के पास अनुपात कितने का है, 4 का, तो 6×4 = 24, तो आंसर क्या आ गया, 24 वर्ष। तो वो अभी b जो है कितने वर्ष का है, 24 साल का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि 4 मीटर गुणे 2.8 मीटर भुजाओं वाले एक आयतकार भी के भीतर रेखांकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हमने ये एक आयतकार बना दिया, आयत की जो ये 4 है और ये 2.8 है, और इसके अंदर अगर हम कोई भी ऐसा वृत्त बनाएंगे
है ना। सबसे बड़ा बड़े से बड़ा व्रत कौन सा बनेगा, अब ऐसा ही बन पाएगा। अब जैसे आपके मैं कहूँ ऐसा तो कोई व्रत होता नहीं है कि ये ऐसा बना दूँ मैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा व्रत क्या हो पाएगा, जो इसकी जो जिसका जो व्यास होगा वो व्यास होगा 2.8, है ना। और रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 1.4, ठीक है, 1.4। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोला उनने, आगे बोला है हमसे कि जो व्रत बनेगा उसके अंदर उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी निकलेगी, जब जी व्यास पूरा 28 है, ठीक है, तो आर निकलेगी 1.4, है ना। तो 1.4 इंटू 1.4, इसको 7 से आप इसको डिवाइड देंगे तो 0.7 इधर आ जाएगा, और 22 का 0.7 का और 1.4 का इंटू करेंगे तो 6.16 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला है, ये तो हो गया है शायद, हाँ ये हो गया है आपका। और एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है, तो एक वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल है 7056, है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुणा ए, है ना, जो भुजा बराबर होती हैं। तो इसका रूट निकालेंगे हम, ए स्क्वायर, है ना, रूट निकालेंगे अगर हम, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना है 7056, तो ए बराबर कितना होगा, तो ये रूट हो जाएगा, उसका रूट है 84, आपको रूट निकालना आना चाहिए। यानी जो वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई 84, ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है 84, तो चारों भुजाएं 84 की हैं, है ना। तो इसका परिमाप कितना आ गया, देखिए पढ़िए ना, कि एक आयतकार मैदान की लंबाई जिसकी चौड़ाई 3 गुनी है और इस पर का इसका परिमाप वर्गाकार मैदान की परिमाप के बराबर है। तो एक आयतकार भी बना दिया हमने। सबसे पहले इसका परिमाप क्या होगा वर्ग का, जब एक भुजा 84 है तो चारों भुजाएं कितनी की होंगी 84 इंटू 4, है ना, 4 चौको 16, 4 32, 1 33, 336 की। तो परिमाप जो हुआ इसका 336 हुआ, और इसका परिमाप भी बराबर है आयत का। आयत में बोल रहा है कि अगर वो x है, चौड़ाई x है तो लंबाई 3x है, अगर ये x है तो सामने वाली भुजा भी x, और ये 3x है तो ये भी x, मतलब कि 3x कितने हो गए 6x, और x 8x, तो टोटल 8x बराबर हमारे पास क्या मौजूद है 336। क्यों, क्योंकि इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, चारों भुजाओं का जोड़ हमने जोड़ लिया, 8x आ रहा, जो 8x 336 के बराबर है। 8 से अगर हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 8 चौको 32, और ये 8 चौको 32 और 8 दूनी 16, 42 बार में। तो जो x का मान निकल के आएगा वो 42 आएगा। हमें आयतकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो x बराबर 42 है। आयतकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इधर तो 42 आ गया, है ना जी। अब 3x चौड़ाई, तो 3x मतलब 42 गुणे 3 का गुणा कर लो 42 में, तो 126। तो बस अब हमें क्या करना है 42 गुणे आप 126 कर दोगे 126, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5292, ठीक है, जो आयतकार मैदान का क्षेत्रफल है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक त्रिकोण है, त्रिकोण में क्या है अनुपात दिया गया है 7x, तो ये 7x है, ये 13x है, और ये 16x है, ठीक है। इसके बड़े कोण की माप क्या होगी, तो सबसे पहले त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो 7x प्लस 13x प्लस 16x बराबर कितना हुआ आपका, ये हुआ गया आपका 13 तो 26 36, तो 36x बराबर हो गया आपका 180, और 36 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 5x बराबर 5। तो हमारे पास 7x है तो 7 पना 35 आ गया एक का मान। फिर हमारे पास 13x है तो 13 पना 65 आ गया, और फिर हमारे पास 16x तो 16 पंचे 80 आ गया। सबसे बड़े कोण की माप है तो वो सबसे बड़े कोण की माप 80 है, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हो गया है आपका प्रश्न। राजू एक कमीज 1560 रुपये में खरीदता है जिसमें बेट सम्मिलित है। यदि कमीज की सूची 1500 रुपये है तो बेट बताएं। तो बेट 1500। अब सुनिए, राजू ने एक कमीज खरीदी 1560 की, उसमें वैल्यू एडेड टैक्स यानी बेट लग गया कितना 60 रुपये, है ना। एक्चुअली में 60 रुपये जो है वो उसकी 60 इंटू 100 अपॉन कमीज की सूची क्या थी मूल्य 1500, तो 1500 का हमें कितना जो ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, तो जो 60 हमें ज़्यादा मिल गया पड़ गया उसको हमें चुकाना पड़ रहा है। तो 1500 के हम आधार मान के निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 निकल गया, है ना। और जी हो जाएगा आपका
60/15, तो 15 चौको 60। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक त्रिकोण जे भी हो गया। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।